आज है हमारा एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी का तीसरा दिन। एंड गाइस उठने के बाद सबसे पहले मैंने ब्रश किया एंड फ्रेश हुआ। उसके बाद गाइस मैं पौधों के पास गया एंड मैं रोज़ उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि गाइस पौधों के पास से ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो गाइस मॉर्निंग में मैं रोज़ जाता हूँ उनके पास। और गाइस हमने जो पौधे लगाया था मौसमी का, वो थोड़ा बड़ा भी हो गया है और उसके पास से फ्रूट्स भी आने लगे हैं। गाइस आप देखिए, गाइस मैं 8 बजे उठा। आज मुझे लेट हो गया है रोज़ की तरह उठने में, क्योंकि गाइस मैं रात में देर से सोया था, इसी वजह से आज मैं देर से भी उठा। तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों भाइयों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत देर से ये चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें बाहर निकालो बाहर निकालो। गाइस पूरी रात से ये अंदर कमरे में ही थे, तो मैंने अभी इन्हें बाहर ही निकाल दिया है। मेरा लैपटॉप गाइस छत पे रह गया था, तो गाइस चलिए चलते हैं लैपटॉप को वापस लेने। और आपको मैं पौधे भी दिखाता हूँ। छत पर भी गाइस मैंने थोड़े पौधे लगा रखे हैं, उन्हें आप देखिएगा। वो भी गाइस उनके पास से भी एक अलग ही वाइब्स आती है। आप देखिए, मैं सोच रहा हूँ गाइस और पौधे लेके आऊँ, बट एक बार मैं ये भी सोचता हूँ कि इनकी केयर कैसे करूँगा, क्योंकि गाइस पढ़ाई आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और गाइस आपके जितने भी पौधे हैं उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट करके हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हम निकल गए हैं लाइब्रेरी की तरफ। गाइस हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं बाइक बाहर लेके। बहुत देर से गाइस उनकी मेरे पास कॉल भी आ रही थी कि भाई अब तो आ जा अब तो आ जा। लेकिन गाइस मैं उन्हें यही कह जा रहा था कि बस भाई मैं आ ही गया, बस रास्ते में ही हूँ। तो गाइस इतना छोटा मोटा झूठ तो चलता ही है दोस्तों में। एंड आई नो गाइस आप भी थोड़ा मोटा झूठ तो आप भी बोलते ही होंगे दोस्तों के साथ। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने दोस्तों के पास। तो गाइस देखिए शतुरमुर्ग, आप देखिए कितना अच्छा ही लग रहा था सुबह के टाइम। और ये हमारे दोनों दोस्त गाइस हमारा वेट कर रहे थे, तो इनका जो वेट है वो ओवर हुआ। तो गाइस चलिए चलते हैं लाइब्रेरी की। और गाइस मुझे लंच भी पैक कराना था, क्योंकि आज लंच में मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा था। तो गाइस चलिए लंच पैक कराते हैं। लंच में गाइस आज हम पैक करा रहे हैं पूरी छोले। और आप पूरी देखिए इतनी तेज़ी के साथ ये भैया लगा रहे थे, और भीड़ गाइस इनके पास से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और आप देखिए गाइस हमारे छोले भी इन्होंने कर दिए हैं हमारे बाउल में, और अचार जो गाइस अलग ही लग रहा था। तो गाइस हमारी छोले भी पैक हो गए हैं एंड पूरी भी आप देखिए पैक कर ही दी है भैया ने। तो अब हमने लंच भी पैक करा लिया है। तो चलिए चलते हैं अब लाइब्रेरी की तरफ। गाइस बाइक स्टार्ट कर दी है हमने। बाइक मैंने भाई से बोला है कि भाई ज़रा हल्की चलाना, लेकिन ये कहाँ सुनने वाला है भाई किसी की भी। गाइस अगर हम रिक्शा से जाते हैं लाइब्रेरी तो हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आज हम बाइक से जा रहे हैं तो मुश्किल से हमें 5 मिनट लगने वाले हैं। और मेरा जो भाई है वो वैसे ही थोड़ी बहुत तेज़ चलाता है। तो गाइस आप लोगों की प्रेयर से मेरी जो आइज़ है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो थैंक यू सो मच गाइस आप सबकी प्रेयर्स के लिए। तो गाइस आप मौसम देखिए, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और जो बाइक की स्पीड है वो अराउंड 80 के आसपास थी। तो ऐसे मौसम में बाइक चलाने का मन तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी मैं इससे मना करता हूँ कि भाई थोड़ा हल्की ही चलाएगा, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जितना हो सके हमें सेफ्टी बरतनी ही चाहिए। कुछ नहीं पता गाइस क्या हो जाए, लेकिन फिर भी भाई अब भाई ने मेरे कहने पे बाइक हल्की कर ली थी। तो गाइस इन भाई को भी हमारे आई फ्लो हो गया था, इसलिए वो चश्मा लगाए हुए थे। फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपनी लाइब्रेरी, चाणक्य लाइब्रेरी। तो हमें मुश्किल से 5 मिनट लगे लाइब्रेरी पहुंचने में, और 5 मिनट बाद हम पहुंच गए लाइब्रेरी। और अब लाइब्रेरी के अंदर का माहौल देखिए, सभी लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। आई होप गाइस आपने भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली होगी। अगर नहीं करी ना तो जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा दोस्त पहले ही आ गया था, हमसे सबसे पहले आज ही आ गया था, और पढ़ाई करने में लग गया था आते के साथ ही। तो गाइस लाइब्रेरी के अंदर सभी लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि अपना शेड्यूल बनाना, कि भाई आज मुझे दिन के अंदर क्या क्या करना है। तो वो मैंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है मुझे 20 मिनट, वोकैब करनी है गाइस जो मैंने प्रीवियस डे करी थी उसको रिवाइज करना है। टेंसेस मैथ्स का अपने परसेंटेज चैप्टर करना है, मॉक लगाना है, कोडिंग डिकोडिंग और हिस्ट्री का रिवाइज करना है गाइस आज मुझे। तो आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है गाइस काम कैलकुलेशन करना। मैं रोज़ गाइस कम से कम 20 मिनट अपनी कैलकुलेशन को देते ही हूँ। उसके बाद गाइस मैं वोकैब करता हूँ। वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक परचेस कर ली है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है ना वो मिल जाएगी। तो गाइस वोकैब करने के बाद अब मैंने बंद कर दी है अपनी वोकैब की जो बुक है ब्लैक बुक को। हमारे दो गाइस आज के जो है 2 टास्क हमारे पूरे हो गए। फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन हमने कर ली, सेकंड हमने वोकैब कर लिया। अब गाइस शुरू कर दिया अपना तीसरा टास्क जो है हमारा टेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं चलिए अपनी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। तो गाइस आप में से मुझसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ग्रामर कहाँ से करते हो। तो गाइस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे रवि मौर्य सर इंग्लिश ग्रामर, तो आप उनसे भी कर सकते हो, बेस्ट टीचर है गाइस वो। आज मैंने टेंसेस को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं उसके क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस आप भी क्वेश्चन लगाइएगा जो भी चैप्टर आप कर रहे हो।
तो गाइस हमारा तीसरा जो टास्क था आज का टेंसेस, वो भी हमारा पूरा हो गया है। और लाइब्रेरी के अंदर का आप माहौल देखिए गाइस, दोपहर के 1 बज रहे हैं और सभी लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। और ये जो मेरा भाई है वो भी पढ़ने में लगा हुआ है। मैथ के अंदर गाइस हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज हम उसके क्वेश्चन ही लगाएंगे। खाली जितने ज़्यादा हो सके उसके क्वेश्चन लगाएंगे। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। गाइस नेक्स्ट चैप्टर हम जब भी स्टार्ट करेंगे जब हमारे इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइस हम बाहर आ गए हैं क्योंकि अब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ये टाइम है गाइस हमारा लंच का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम सभी दोस्त गाइस लाइब्रेरी में एक साथ ही बैठ के लंच करते हैं, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आती है। तो गाइस आज हम लाए थे लंच में बिरयानी, और बिरयानी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। मैं तो गाइस खा ही जा रहा था बिरयानी, आप भी देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और हमारे सारे दोस्त खाने में ही लगे हुए थे बिरयानी। और ये जो है हमारा भाई वो हॉट पॉट में शुरू होना चाह रहा था, लेकिन मैंने उससे बोला कि भाई प्लेट के अंदर निकाल ले, सही से खा ले। तो गाइस इसने मेरी बात मानी और अपने प्लेट के अंदर निकाल के फिर दोबारा स्टार्ट कर दी खानी। उसके बाद गाइस हमारे जो दोस्त थे एक, वो पास्ता लाया था, और पास्ता तो गाइस इतना ज़्यादा टेस्टी था ना आज का, आप भी देखिए पास्ता को। आई नो गाइस आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा ये देखकर, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और गाइस आपको ये पास्ता कैसा लगा मुझे बताइए ज़रूर। उसके बाद गाइस मैंने जो छोले पूरी पैक कराए थे वो हम अब खाने वाले हैं। गाइस आप देखिए छोले देखिए आप कितने ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। तो मैंने इसलिए नहीं बोला था कि ये जो भैया हैं इनके बहुत ज़्यादा फेमस है, दूर दूर से आती हैं लोग खाने। और पूरी तो गाइस खैर ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जब हमने खाई ना तो टेस्ट इतना गया नहीं था, सुबह वाली पूरी की तरह ही टेस्ट आ रहा था। गाइस उसके बाद गाइस हमारे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो हम आ गए थे चाय पीने के लिए बाहर। रोज़ गाइस हम चाय नहीं पीते हैं, जिस दिन हमारा ज़्यादा मन करता है और जिस दिन हम ज़्यादा खा लेते हैं, ताकि गाइस हमें नींद कम से कम आए। इसलिए गाइस हम चाय पीने आ गए हैं सबके सब, क्योंकि चाय से ना गाइस नींद एकदम भाग जाती है। तो थोड़ी मैं अपनी वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, क्योंकि जो व्लॉग बनाता है वो तो कैमरे के सामने बहुत कम ही आता है। तो गाइस आप चाय देखिए, हमने चाय हमारी निकाल दी है भैया ने, और इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ना चाय। तो ये तो भाई ठंडी करने में लगा हुआ था, और ये भाई हमारा फ़ोन नहीं चला रहा था क्योंकि इसको चाय पीनी नहीं थी। तो गाइस चाय अलग ही टेस्ट हो रहा था। चाय पीने के बाद गाइस हम निकल गए दोबारा से लाइब्रेरी की तरफ, और हमारी बाहर पीछे की जो सीट थी वो वैसे ही 4 जने बैठ गए थे तो पूरी गिर गई थी। तो मैंने सोचा आगे ही बैठ जाता हूँ, और भैया इतनी तेज़ चला रहे थे फिर भी 0 ही स्पीड शो हो रही थी उनके मीटर में। हम पहुँच गए गाइस दोबारा से अपनी लाइब्रेरी वापस, चाणक्य लाइब्रेरी। वैसे चाणक्य का नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? मेरे मन में गाइस ये वर्ड सुन के इंटेलिजेंट आता है, बट आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब मैं परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन लगा रहा था तो मैंने देखा गाइस कि 2-3 क्वेश्चन तो मुझसे ऐसे थे जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा दोबारा से उसके कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लेता हूँ सर से, तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए हैं, और जो भी डाउट थे उन क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पूरे हो गए हैं। तो आज मेरा मैथ का जो टास्क था वो भी मैंने पूरा कर लिया है आज का। और गाइस जो मेरा दोस्त है जो हमेशा आपको पढ़ता हुआ ही दिखेगा, लेकिन आज ये सो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसको। मैं इससे कह रहा था कि भाई ज़रा कम खा, लेकिन इतनी मेरी बात मानी ही नहीं, और आप देखिए नींद आ ही रही है इसे। तो गाइस मैं आ गया था ब्रेक लेने बाहर पानी पीने के लिए, बट जब बाहर आके देखा तो पता चला कि भाई पानी ख़त्म हो गया लाइब्रेरी के अंदर। तो गाइस आज पूरे दिन हमें लाइब्रेरी के अंदर ठंडा पानी नहीं मिल पाया, गर्म पानी से ही हमने काम चलाया। तो गाइस अब हम लगाते हैं मॉक, क्योंकि गाइस मॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सिर्फ इंग्लिश का और मैथ के मॉक लगाने वाले हैं। गाइस आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो, चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपका एक चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है तो आप उस चैप्टर का लगाइए, अगर आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया है तो उस सब्जेक्ट का लगाइए, फिर आप कंप्लीट भी लगा सकते हो मॉक। तो गाइस मैंने मॉक लगा लिया फाइनली, एंड मेरा ये जो टास्क था मॉक लगाने का वो भी पूरा हो गया। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9, और मेरा जो कोडिंग रिकॉर्डिंग है और हिस्ट्री का जो रिवीजन था वो रह गया है, और मैं घर पे जाके मॉक भी लगाने वाला हूँ। तो गाइस ये तीनों काम मैं घर जाके करूँगा, बिकॉज गाइस अब बज रहे हैं रात के 9 और ये टाइम हो गया है लाइब्रेरी बंद कर देगा। हमारी लाइब्रेरी गाइस जल्दी ही बंद हो जाती है, तो इसलिए हम 9 बजे घर पर चले जाते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। अब जब हमने बाहर आके देखा तो देखा कि पटाखे फूट रहे थे। अब ये नहीं पता गाइस हमें किस खुशी में फूट रहे थे। तो गाइस हमने बोल दिया बाय बाय अपनी लाइब्रेरी को, और हम निकल गए घर की तरफ। और हमारा जो दोस्त है वो रात में हल्की बाइक चलाता है, 30-40 बस इतनी स्पीड रहती है रात में। रास्ते में हमें दिख गया था फास्ट फूड कॉर्नर, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत फास्ट फूड खा लिया जाए। गाइस हम ज़्यादा नहीं खाने के, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को भी नुकसान देगा। तो गाइस हमने थोड़ी सी चाउमीन खाई थी और मोमोज़ खाए थे। तो गाइस फाइनली
मोमोज़ और चाउमीन खाने के बाद हम आ गए अपने घर की तरफ। घर पे जाते टाइम गाइस मैं अपनी परछाई की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्लो मोशन में, लेकिन गाइस जब मैंने दोबारा देखी ना ये वीडियो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्मों में होती है ना सुनसान गलियाँ, भूतिया गलियाँ, ऐसा लग रही थी मुझे ये गली। आप भी देखिए इस वीडियो को। लग रहा है ना गाइस भूतिया गली। और पूरा रोड सुनसान हो रहा था क्योंकि गाइस रात के 10 बज रहे थे। बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है हमें लाइब्रेरी से घर वापस आते टाइम। वैसे मैं सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप क्या सोचते हो, मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? मेरी पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब नहीं होगी जिम की वजह से। तो ये मुझे कमेंट में बताइए, मुझे आपकी राय चाहिए गाइस कि मुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो गाइस पूरा दिन हम पढ़ने के बाद आ गए अपने घर पे वापस। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको जो व्लॉग है पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा पार्ट बन जाइए।